बात है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद की जो रिवायत है कि जिसमें आप एक मस्जिद में दाखिल हुए, आपने देखा कि लोग जो है हल्का बनाए बैठे हुए हैं। एक शख्स सुबहान अल्लाह के कर पत्थर डालता है या कंकरी डालता है, सारे के सारे सुबहान अल्लाह ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद इनमें से एक हल्के के पास जाकर कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा अल्लाह अकबर का हम वजीफा कर रहे हैं। कहा या तो तुम गुमराही के दरवाजे खोल रहे हो या तुम्हारा दावा ये है कि तुम एक ऐसी मिल्लत को लाए हो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत से ज़्यादा अच्छा दीन लेकर आए हो। और कहा तुम्हारी खराबी हो, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मौजूद हैं, आपके बर्तन मौजूद हैं और तुम इतनी जल्द जो है बदल गए और दीन में जो है आप नई चीज़ दाखिल की। और उसके बाद रावी ये कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने तो खैर चाहा है, जैसे कि हर बिदअती कहता है। तो जवाब में कहा कि इतने ऐसे अफराद हैं जो खैर का इरादा करते हैं लेकिन खैर उन तक पहुंचता नहीं है। रावी ये कहते हैं इनमें से अक्सर को हमने देखा यौम नहरवान की लड़ाई में ये हम पर तीर चला रहे थे। तो गया अहले बिदअत मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं, जैसा कि पूरी की पूरी तारीख हाजिर है कि मुसलमानों को जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा है अहले बिदअत की वजह से ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है। वह इस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे शिर्क की खराबियां हैं और इसी तरीके से बिदअत की भी खराबियां हैं। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि एक तरफ शिर्क का जायज़ा लें कि शिर्क किस चीज़ का नाम है। ऐसा तो नहीं जाने और अनजाने में हम शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं, और इस तरीके से हम ये भी जानने की कोशिश करें वो कौन से अमाल हैं जो बिदअत में दाखिल हैं, क्योंकि इंसान जाने और अनजाने में बिदअत का भी मुर्तकिब होता है। तो जैसा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया था कि इस्लाम की एक एक कड़ी टूट जाएगी जब इस्लाम में ऐसे लोग पैदा हो जो जाहिलियत को नहीं जानते। मतलब यह है हमें ये जानना पड़ेगा कि शिर्क क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि बिदअत क्या है। जब हम इसको जानेंगे तब हम सही इस्लाम पर आएंगे। लेकिन आज बहुत सारे हैं अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, अपने आप को मुत्तबे तो कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में शिर्क के बेशुमार मज़ाहिर हैं और बहुत सारी बिदअतें उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है इस किस्म के जो दुरूस होते हैं इन दुरूस में हम पाबंदी के साथ हाजिर हों, क्योंकि बग़ैर इल्म के हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि पहला काम हम इल्म हासिल करें। जब हम इल्म हासिल करेंगे तब हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ शिर्क है और कौन सी चीज़ बिदअत है। तो यहीं से इन दुरूस की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है, तो हम ये चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला के वादे के मुंतज़िर हैं और हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का गलबा हो, इस्लाम का बोलबाला हो, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम खालिस इस्लाम को अपनाएं। और खालिस इस्लाम वो है जो शिर्क से खाली हो और खालिस इस्लाम वो है जो बिदअत से खाली हो। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कल क़ियामत के रोज़ आमाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुज़ूर आएंगे, नमाज आएगी और कहेगी या रब अनस्सलाह, ऐ मेरे रब मैं नमाज हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहेंगे इन्नकी अला खैर, तुम खैर पर हो। फिर वह तजी सदका, सदका आएगा और कहेगा या रब अदा सदका, ऐ रब मैं सदका हूँ। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहेंगे इन्नकी अला खैर, तुम खैर पर हो। फिर रोज़ा आएगा, कहेगा या रब अना सियाम, ऐ रब मैं रोज़ा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहेंगे इन्नका अला खैर, तुम भी खैर से हो। इस तरीके से बहुत सारे अमाल आएंगे जो कहेंगे मैं फ़ना हूँ, मैं फ़ना हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर एक को जवाब देंगे तुम खैर में हो। आखिर में इस्लाम आएगा। इस्लाम से मुराद खालिस इस्लाम जो तौहीद पर और इत्तिबा पर हो। और इस्लाम कहेगा या रब अंत सलाम व अनल इस्लाम, तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल कहेंगे कि बिका इन्नका अला खैर, तुम खैर पर हो। बिकल यौम आखुज़ वउती, तुझे ही से आज मैं पकड़ूंगा, मैं दूंगा। यानी आज हिसाब व किताब जो होगा इसी इस्लाम की बुनियाद पर होगा।
جس کے پاس خالص اسلام ہے اسے نوازا جائے گا، اور جس کے پاس خالص اسلام نہیں ہے اسے محروم کیا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ خالص اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خالص اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، آج بھی یہ خالص اسلام اپنی جگہ موجود ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تحقیق کریں اور اس کو اہل علم کی جانب رجوع ہو اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے